दोस्तों, रामायण का भगवान श्री राम, माता सीता, राम का भाई लक्ष्मण, वायुपुत्र हनुमान और लंकाधिपति रावण को कौन नहीं जानता। राम और रावण के युद्ध में श्री राम ने रावण का वध करने में सफल हो जाता है, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण रावण का पुत्र इंद्रजीत का वध करने में कैसे सफल हुआ, इसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। सुप्रसिद्ध महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। इसमें भगवान राम द्वारा सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के प्रयास का वर्णन किया गया है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने में भगवान राम की मदद करने में उपपात्रों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। रामायण के अनुसार लक्ष्मण जन्म से ही लगातार रो रहे थे, जब तक कि उन्हें उनके बड़े भाई भगवान राम के पास नहीं रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण को भगवान राम के आसपास रहना पसंद था और वो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के साथ बड़े हुए और श्री राम की आज्ञा का पालन करना उनका प्राथमिक कर्तव्य था। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जिस सांप पर भगवान विष्णु अक्सर विश्राम करते हैं। जब भगवान राम को वनवास पर भेजा गया तो लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की कामना की। राजभवन में सब मान गए, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन लक्ष्मण ने उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उर्मिला उनकी जिम्मेदारी थी और अगर वो उसे साथ ले गए तो उनके लिए अपने भाई और भाभी की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है, जो वे उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां होने वाली थी। कोई व्यवधान न चाहते हुए उसने फैसला किया कि वो उसे साथ नहीं ले जाएगा। उसने उर्मिला से कहा कि उसकी भी वही जिम्मेदारी होगी जो उसने भगवान राम और देवी सीता के आराम के लिए की थी। उसने उसे वनवास के दौरान अपने माता पिता दशरथ और उनकी पत्नियों की देखभाल करने के लिए कहा। उर्मिला ने लगन से उनके आदेशों का पालन करने का फैसला किया। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सभी वनवास के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के दौरान लक्ष्मण को नींद नहीं आई थी। लक्ष्मण पूरे वनवास के दौरान क्यों नहीं सोए? 14 साल के वनवास के दौरान उन्होंने नींद को कैसे संभाला और उन्होंने अपने शरीर को 14 साल तक कैसे स्वस्थ रखा? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। वनवास की पहली रात में जब लक्ष्मण को नींद नहीं आई तो निद्रा देवी उनके पास प्रकट हुआ और उनसे पूछा कि वो सोना क्यों नहीं चाहते। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से कहा कि भगवान राम और माता सीता की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए वो सो नहीं सका। निद्रा देवी का तर्क ये थी कि शरीर को ठीक से काम करने के लिए पृथ्वी पर हर इंसान के लिए सोना और विश्रांति लेना महत्वपूर्ण है। हालांकि लक्ष्मण अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत दृढ़ थे और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए सोने से इनकार कर दिया। भगवान राम और माता सीता के प्रति लक्ष्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर निद्रा देवी ने उनसे कहा कि यदि कोई उनके वनवास के समय उनके स्थान पर सोने के लिए सहमत हो सकता है तो वो उन्हें जागने देगी और उन्हें बिना सोए शरीर के भीतर स्वस्थ रहने की शक्ति देगी। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से इसके लिए उनका पत्नी उर्मिला पर विचार करने को कहा। तब निद्रा देवी ने उर्मिला से पूछा कि क्या वो लक्ष्मण की नींद अपने पर लेना चाहेंगी, जिस पर वो सहमत हो गईं। इसका जिम्मेदार लेते हुए उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं, जबकि उनके पति लक्ष्मण भगवान राम और माँ सीता की सेवा में जागते रहे। इस तरह दोनों लक्ष्मण और उर्मिला ने भगवान राम और माँ सीता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। लक्ष्मण के अपने बड़े भाई के प्रति बलिदान और उर्मिला की अपने पति के प्रति समर्पण के पीछे एक और दिलचस्प कहानी है। उर्मिला के बलिदान और लक्ष्मण का निष्ठा रावण के विरुद्ध आगे होने वाला युद्ध पर प्रभाव पड़ता है। इस बीच लंकाधिपति रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें लंका ले जाता है। माता सीता के अन्वेषण पर भगवान राम हनुमान की मदद से लंका पहुंचते हैं और रावण से युद्ध की घोषणा करते हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ लंका पहुंचती तो वो रावण के पुत्र मेघनाथ या इंद्रजीत से युद्ध करना पड़ता है, लेकिन इंद्रजीत को कोई भी उतना आसानी से हरा नहीं सकते थे, क्योंकि वो भगवान शिव और देवेंद्र से वर प्रदान करके अपराजेय था।
इंद्रजीत भी अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंद्रजीत कठोर तपस्या करके भगवान शिव से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की थी, परंतु उन्होंने इंद्रजीत को सावधान भी कर दिया था कि कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन ना करे जो 14 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण अपने भाई भगवान राम का वनवास के उपरांत 14 साल से नहीं सोया था और अपने पत्नी से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का उपासना की थी। युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने भगवान श्री राम जी का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट गए और उसका शीश कटकर भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया। इस प्रकार लक्ष्मण का तपस्या और उर्मिला के बलिदान के कारण लक्ष्मण युद्ध में इंद्रजीत को मारने में सक्षम थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।